Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So my name is Vijeta and आज की वीडियो में हम बात करेंगे My NCVEB इंटरव्यू एक्सपीरियंस. So I hope आप सबको NCVEB के बारे में पता होगा. अगर नहीं पता तो इन शॉर्ट सबसे पहले बात करते हैं NCVEB की. So about NCVEB, it is a National Collegiate Women's Education Board जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है. एंड NCVEB में उन वुमेन को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, UG प्लस PG की क्लासेस दी जाती हैं जो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते किसी भी रीज़न से. सो क्लासेस यूजुअली सैटरडे संडे में होती है, वीकेंड में क्लासेस रखी जाती हैं एंड BE एंड BCom के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं. सो DU के अलग अलग सेंटर्स में क्लासेस होती है वीकेंड्स में. फैकल्टी सैटरडे संडे को ही क्लासेस लेती हैं. ओके, सो अब बात करते हैं अबाउट माय एक्सपीरियंस. सो मेरा इंटरव्यू था 25 जून 2026 को. एंड इंटरव्यू से पहले मैंने इंटरनेट पे इतनी वीडियोस देखी हैं. सो आई प्रिपेयर्ड माय इंट्रोडक्शन. मैंने मेरे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, मैनेजमेंट थ्योरीज, HR थ्योरीज, HR फंक्शंस, इवोल्यूशन, आई मीन सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पढ़ा था. ओके, सो 11:30 मेरा इंटरव्यू था. मैं 11:30 ही एग्जैक्टली पहुंची थी. सो एक एडवाइस मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि आपका जब भी इंटरव्यू हो NCVEB में, उससे एटलीस्ट 20 और 30 मिनट्स पहले पहुँच जाए. क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, अटेंडेंस शीट मेंटेन की जाती है और उसमें आपके सिग्नेचर होते हैं. जानने के बाद सबसे पहले अटेंडेंस शीट में आपको साइन करने होते हैं और उसमें सीरियल नंबर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और उस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. ओके, सो 25 जून को 2 बैचेस में इंटरव्यू रखे गए थे. मॉर्निंग बैच 8:30 AM एंड सेकेंड बैच जिसमें मेरा था वो 11:30 का था. सो अटेंडेंस शीट पे साइन करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस था वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का. सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें सबसे पहले क्या देखा गया, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपको अगर जब मेल आता है इंटरव्यू के रिगार्डिंग तो उसमें मेंशन होता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं. मेरे टाइम पे लिखा हुआ था 10th की मार्कशीट, UG जो आपका ग्रेजुएशन है उसके मार्कशीट प्लस डिग्री, एंड PG की मार्कशीट और डिग्री. आपने नेट JRF कुछ किया हुआ है, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी होगी, आपके पास होगी. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे. मैंने क्या किया था, मैं फोटो कॉपीज भी ले गई थी क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में नहीं पता होता, अगर मांग लेते तो आप कहाँ से अरेंज करोगे, राइट. सो पर उन्होंने ओरिजिनली मांगा था. सो ये होने के बाद एक्चुअली भीड़ काफ़ी थी. इंटरव्यू मेरा 33 नंबर था तो मुझे लग रहा था मेरा एटलीस्ट 2 आवर्स में तो नंबर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ. क्योंकि 11:30 जब मैंने रजिस्ट्रेशन करा था उस टाइम भी 8:30 की शिफ्ट के बच्चों का इंटरव्यू चल रहा था. एंड वो भी एटलीस्ट आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे तक 8:30 की शिफ्ट वालों का इंटरव्यू चला था. सो इंटरव्यू में काफ़ी टाइम लगता है, बट हाँ डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं और आपका सीरियल नंबर क्या है. ओके, उस पर डिपेंड करता है. सो वेटिंग टाइम इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. सो 12:30 अराउंड 11:30 शिफ्ट वालों का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था. सो बैचेस में बुलाया जा रहा था सबको. एंड या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका API स्कोर परफॉर्मा भी उन्होंने वेरीफाई किया था. तो उसके अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है तो उसका प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा. कोई एक्सपीरियंस है वो प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा, वो सब वेरीफाई करेंगे. सो API की अगर बात करें तो उन्होंने 55 DU में 55 होता है API स्कोर रिक्वायरमेंट गेस्ट फैकल्टी के लिए. तो इनकी रिक्वायरमेंट भी यही थी क्योंकि DU के अंडर आता है. देन 12:30 इंटरव्यू स्टार्ट हुआ. बैचेस में बुलाया गया सबको
नंबर 1 से 10 तक, 10 to 20 ऐसे 10-10 के बैच में जा रहे थे सब। तो मैंने सोचा था मेरा आ जाएगा 2 घंटे, बट नहीं हुआ क्योंकि 1:30 से 2:30 के बीच में उनका लंच हो गया फिर। सो मैंने 11:30 रिपोर्टिंग करी, 2:30 तक मेरा नंबर नहीं आया था। ओके, सो 2:30 के बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, सो 2:30 के बाद नंबर आया था 40 तक के बच्चों को उन्होंने बुला लिया था। हाँ, कैंडिडेट्स 8:30 वाली शिफ्ट में भी 55-60 के अराउंड थे, एंड 11:30 वाली शिफ्ट में भी 50-60 के अराउंड कैंडिडेट्स थे। सो स्टूडेंट को काफ़ी कैंडिडेट्स आ रहे थे इंटरव्यू के लिए। सो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, मैंने ग्रीट करा पैनल को। तो पैनल में सिर्फ डायरेक्टर मैम ही बैठी हुई थी और कोई नहीं था मेरे टाइम पे। मुझे लगा कि काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे, मैं प्रिपेयर करके गई थी अपने आप को बट क्वेश्चन उन्होंने पूछा मुझसे अबाउट माय API स्कोर ओनली। सो एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि दूसरे के एक्सपीरियंस पे ना जाए। सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मैंने दूसरे कैंडिडेट से बात की, उनसे पूछा गया था अबाउट देयर इंट्रोडक्शन। सो मुझे लगता है उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा होगा, जिनका API स्कोर मोर देन 55 है एंड जिनका बिलो 55 है। तो जिनका मोर देन 55 है उनसे पूछा गया था, अब उनका इंट्रोडक्शन पूछा गया था, उनके मोस्टली रिसर्च पेपर में से ही क्वेश्चन किया गया था। अगर आपने तो और जिनका API कम था उनको सजेस्ट किया गया था कि API स्कोर बढ़ाओ, इसके अलावा नहीं पूछा गया था कुछ ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप NCVEB के लिए जा रहे हैं, सो उससे पहले अपना API स्कोर इम्प्रूव अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि वो एक फैक्टर होता है आपकी सिलेक्शन के लिए। बट हाँ, मैंने मैम से कंफर्म किया कि मैम इज़ इट पॉसिबल कि इतने API स्कोर में हो जाएगा। सो मैम ने बोला कि अगर वैकेंसी फुल हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के API स्कोर काफ़ी थे, अगर वैकेंसी बच जाती है तो आपका लाइनअप है, आपका हो जाएगा। सो डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी बचती है। बट या मैं सजेस्ट करूँगी आपको, अगर आप का API स्कोर अच्छा है तो आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करके जाइए। आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है तो रिसर्च पेपर के बारे में आपको पता होना चाहिए आपने क्या लिखा है। एंड या फ्री माइंड से जाइएगा प्लीज़, इतनी टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, एंड अगर आप अपीयर हुए हैं इंटरव्यू में तो अपना एक्सपीरियंस भी नीचे लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।